नमस्कार। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक कुल 31 दिनों के लिए बृहस्पति ग्रह अस्त होने वाले हैं। यानी गुरु ग्रह सूर्य के करीब आ जाएंगे और अस्त हो जाएंगे। वैसे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु के बीच की अंशात्मक जो दूरी है, जब 11 डिग्री से कम की हो जाती है तब जाकर के गुरु ग्रह अस्त हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये स्थिति 14 जुलाई को शाम को 6:55 पर बन जाएंगी और उसके बाद से गुरु ग्रह का प्रभाव अस्त अवस्था का रहेगा। अब गुरु के अस्त हो जाने पर आप जानते हैं, जो नॉर्मल एक आम जन जीवन में जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद तो सीधे आप जानते हैं कि इसी जुलाई के अंत में 25-26 जुलाई के आसपास जो एकादशी रहेंगी, देवशयनी एकादशी, उसके बाद भी वैसे भी कोई मांगलिक काम नहीं होते। तो इस बार ऐसा कहा जा सकता है कि गुरु के अस्त होते ही 14 जुलाई के बाद शुभ या मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे। इस समय पर कोई भी नवीन कार्य, विवाह आदि से जुड़े कार्यों के लिए मनाही हो जाएंगी, रोक लग जाएंगी। लेकिन गुरु का अस्त होना अपने आप में एक बड़ा इवेंट है। इसका प्रभाव हम सभी के जीवन पर, हमारी राशियों पर किस तरह का पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं। उससे पहले इतना समझ लीजिए कि गुरु को जीव कारक ग्रह कहा गया है, यानी व्यक्ति के जीवन को प्रदान करने वाला ग्रह। जो ग्रह हमारे जीवन की रक्षा करता है, जो हमें बचाता है, उसे गुरु ग्रह कहा गया है। अब ऐसा ग्रह जब भी किसी प्रकार से कमजोर हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। गुरु अभी उच्च के है, लेकिन सूर्य के साथ में आकर के अस्त हो जाएंगे तो अपना जो उच्चत्व वाला प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी कर लेंगे, जिसके कारण इसके प्रभाव में थोड़ी न्यूनता आ जाएंगी। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी है जिनके लिए इस गुरु के अस्त होने का प्रभाव भी बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है। वो कौन कौन सी राशियां है, किसके लिए कैसा प्रभाव है, आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। बाकी अगर आपको उपाय के रूप में गुरु को बलवान करना है तो एक ही कार्य आपको करना चाहिए कि गुरु बलवान रहे। उसके लिए सूर्य को अर्घ देते समय थोड़ी हल्दी उस तांबे के पात्र में डाल करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। अपने नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना है और प्रतिदिन किसी मंदिर में फल लेकर के जाना है, फल का यानी दान करना है। तो इतना अगर आप काम इन 31 दिनों पर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। अब आइए बिना किसी विलंब के मैं आपको इस गुरु के अस्त होने के काल का कैसा प्रभाव है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुरु का अस्त होना लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाने का काम करता है, थोड़े स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी उत्पन्न करता है। कई बार लोगों के बीच में आपसी क्रोध या घर परिवार में मन मुटाव जैसी स्थितियां बढ़ जाती है। धन का खर्च होना, या फिर जैसे वातावरण में बोल सकते हैं कि जब जैसे अत्यधिक वर्षा हो गई, कहीं पर बिल्कुल वर्षा नहीं हुई तो कहीं बहुत सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत अधिक बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाएंगी, जिसके कारण आम जन जीवन थोड़ा खराब होगा, महंगाई बढ़ेगी। ये सब स्थितियां देखने को मिलती है और इसके कारण थोड़ा सा जो लोगों का आपसी तालमेल है, आपसी प्रभाव है, उसमें थोड़ी कमी आती है। तो ये चीजें आपके इस समय सामने आ सकती है। किसी न किसी धार्मिक स्थल पर विवाद या धार्मिक स्थल से जुड़ी कोई घटना सुनने को भी आपको इस समय मिल जाए, बड़ा संभव है। और इस समय पर यह देखने को मिलता है कि जो लोग उच्च पद पर है, जो अच्छे मान सम्मान से युक्त स्थानों पर है या किसी मंदिर आदि में अच्छे स्थान पर है, ऐसे लोगों की छवि धूमिल होती है या ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये तो प्रभाव हुआ गुरु के अस्त होने का सभी के जीवन पर। अब अगर हमारी राशियों पर इसके प्रभाव को देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए गुरु चतुर्थ भाव में अस्त हो जाएंगे। अस्त करने वाले ग्रह सूर्य है, तो यदि आप इस समय पर अपने आचार विचार व्यवहार सही रखें, अपना डिसिप्लिन सही बना करके रखें, छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहे, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा में ध्यान दें, तो आपको इस समय फिर भी सफलता मिलेगी। आपके लिए समय तरक्की देने वाला और ऊंचाई प्रदान कराने वाला है, सुख सुविधा बढ़ाने वाला है। बस आपको नियम कायदों में रहना है, एक डिसिप्लिन वे में काम करना है, तो आप अच्छा काम कर पाएंगे।
इस समय मिलने वाली सलाह पर ध्यान दे और आवश्यकता अगर अन्य को हो तो अपनी ओर से जो भी सही सलाह हो सकती है वो अन्य को देने का काम करें। परोपकार करें तो आपको इस समय का बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। आपके लिए ये समय विशेष सकारात्मकता लेकर के आने वाला है। इसके अलावा यदि बात वृषभ राशि वालों की करें तो वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गुरु अस्त होने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी थोड़ी भागदौड़ बढ़ जाएंगी। कुछ समय घर से अलग रहना पड़ सकता है, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। यदि आप कहीं दूर स्थान पर जाने का सोच रहे थे तो समय अच्छा रहेगा, उसी से आपको सम्मान भी मिलेगा, यात्राएं भी होंगी, नए लोगों से मिलकर किए गए काम आपको तरक्की प्रदान करेंगे। गुरु सूर्य का संयोग इस समय आपके लिए घर परिवार में कलह या विवाद की स्थितियों को जन्म दे सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ भी करा सकता है। कहीं पर भी हस्ताक्षर आदि करते समय थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय पर अन्य की बातों पर ध्यान ना दें और थोड़ा शांत रहकर किसी भी काम को करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जल्दीबाजी में काम करने जाएंगे तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु ग्रह के अस्त होने पर आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहकर किसी भी काम को करना है और किसी के द्वारा बोली गई बात को उतना सुनना नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल में कोई भी काम प्लानिंग बनाकर या सोच विचार कर करना है। किसी ने कुछ बोला है तो उस पर गौर जरूर करें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि और विवेक से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात अगर मिथुन राशि वालों की करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे भाव में गुरु का अस्त होना आपके कार्य में और आपके जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उठापटक मचाने का काम कर सकता है। यानी आपके अन्य से तालमेल खराब हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह हो, ऐसी स्थितियां बन सकती है। विवाहित है तो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय स्थिति को सुधारने के लिए अपने जीवन साथियों को कहीं घुमाने लेकर के जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय यदि आप अपने मानसिक शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा घूमते फिरते रहे या कुछ हो सके तो कोई यात्राएं करे तो ठीक रहेगा। बाकी इस समय आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो भागदौड़ है धन को लेकर के बढ़ेगी, धन का खर्च बढ़ेगा, जिस कारण से चिंता आपकी बढ़ सकती है और थोड़ा मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय कुटुंब में कोई ना कोई मांगलिक या शुभ काम अगर आता हो तो वहां पर एकत्रित हो या घर परिवार में सभी को इकट्ठा होना पड़े, इस तरह के ग्रह योग अवश्य बन रहे हैं जो स्थिति आपको सपोर्ट ही करेंगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा धन का उपयोग सोच विचार कर करे और वाणी भी तोल मोल करके बोले। आप सच भी बोलना चाहे तो थोड़ा ऐसा बोले कि किसी को बुरा न लगे, अन्यथा आपको अन्य से तालमेल में कमजोरी का सामना करना पड़ेगा जो आपकी परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो गुरु का अस्त होना आपकी चिंता और परेशानियों को कम करने का काम करेगा। आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय पर आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है और धन भी आपको मिलने वाला है। बस इस समय पर चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इस समय पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको घेर सकती है। मौसमी बीमारियां आपको अधिक परेशान कर सकती है। माइग्रेन आदि जैसी समस्याएं भी इस समय बढ़ सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय यदि आप देखेंगे तो आपके गुरु का जो प्रभाव है ये आपके लिए शुभ होने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ धन के अलावा ये रोग की स्थिति भी लेकर के आने वाला है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इसका ध्यान रख लेते हैं तो बाकी सारी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपको सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा और ग्रोथ आपकी बढ़ती नजर आएगी। तो ये एक अच्छा प्रभाव भी आपके लिए इस समय पर निकल के आने वाला है। डिसिप्लिन में रहे, नियम कायदे में काम करें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बात अगर सिंह राशि वालों की करें तो इस समय गुरु का 12वें भाव में अस्त हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। पहले ही 12वें भाव के गुरु आपको उतनी ज्यादा मजबूती में ग्रोथ या सफलता नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर अस्त हो जाना इस समय आपके ढैया के प्रभाव को बढ़ाने वाला है, मतलब आपको मानसिक रूप से अशांत और चिंतित करने वाला है। आपको इस समय पर देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। भागदौड़ बढ़ेंगी आपकी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खुद की और घर परिवार में अन्य की आपको परेशान कर सकती है। इस समय ईगो में आकर के कोई काम खराब ना करे, अन्य की सहायता करे, परोपकार करे और झुक कर रहे थोड़ा, तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि ये जो समय है ये आपको इस तरह के प्रभाव दे सकता है कि कुछ ऐसे काम करना पड़े जो आपको करना उतना अच्छा ना लगे, लेकिन आप यदि कर लेते हैं तो आपको अच्छा परिणाम भी अवश्य प्राप्त होगा। गुरु का प्रभाव अस्त हो जाने से थोड़े आपके भाग्य में कमी आएंगी, यानी भाग्य आपको कम साथ देगा, आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे उसके लिए, यानी कार्यों में थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी।
अच्छे प्रभाव के लिए अन्य की सहायता करना सबसे अच्छा है। धार्मिक कार्यों में जुड़े रहना, धार्मिक यात्राएं करना, कहीं दूर जाना चाहते थे तो समय अच्छा है, कुछ यात्रा करना चाहते थे समय अच्छा है, इनमें आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आप यहाँ पर कन्या राशि वाले हैं तो आपके लिए 11वें भाव में गुरु का अस्त हो जाना धन से जुड़ी चीजों में कमी लेकर के आएगा, खर्च को बढ़ाएगा। इस समय देखने को मिल सकता है कि जो आपके काम आपने जैसे सोच रखे थे उस तरीके से ना हो, थोड़ी सी आपकी प्लानिंग थोड़ी सी बिगड़ जाए, या जो आपने एक शेड्यूल बनाए थे उनको थोड़ा बदलना पड़े, ये चीजें आपके साथ बनने वाली है। नए लोग जुड़ेंगे, नए लोगों के काम करने में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अपना ज्यादा समय देना पड़े जो आपको थोड़ा परेशान करे, यानी काम को थोड़ा देरी से बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो लाभ मिलेगा, खर्च बना रहेगा या खर्च नए नए निकल के आएंगे। विशेषकर घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर आपको खर्च का सामना करना पड़ सकता है। इस समय वैवाहिक जीवन में किसी अन्य के कारण तालमेल खराबी उत्पन्न होने के योग है। अगर किसी के साथ जुड़ना चाहते थे तो समय अच्छा है, लेकिन नए किसी के साथ आपके तालमेल पुराने बने हो तो उसमें परेशानी है। नए बनना चाहते हैं तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको मेनली इस समय पर यह चाहिए कि अन्य से अपने संबंधों को सही रखने का प्रयास करें, किसी अन्य की बातों पर उतना विश्वास ना करें, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें और जल्दीबाजी में किसी भी काम को करने से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लानिंग थोड़ी करें तो ठीक रहेगा, और खर्च का जो काम है वो थोड़ा सा सोच विचार कर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपके दशम भाव में गुरु का अस्त हो जाना आपके लिए अच्छा ही है। आपके कार्य को बढ़ाने वाला, सम्मान दिलाने वाला, आपको लाभ और नौकरी में विशेषकर यदि आप है तो ग्रोथ दिलाने वाला है। कुछ ट्रांसफर या परिवर्तन जैसे योग आपके साथ बन सकते हैं जिसकी प्रबल स्थिति आपके लिए बन रही है। हालांकि ये परिवर्तन आपको खराब लगे भी तो भी अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। परिवर्तन यदि होता भी है तो आपको तरक्की देने वाला ही परिवर्तन ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर गुरु का अस्त हो जाना आपके कार्यों को तेजी से बनाएगा, आपके संघर्ष में कमी लेकर के आएगा। उच्च पदस्थ लोगों से आपको सम्मान मिले, आपके संबंध अच्छे हो और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे सब योग आपके साथ बनने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं यही कहूंगा कि जो इसका प्रभाव है आपके गुरु का वो अच्छा होने वाला है, तो इस समय का लाभ उठाइए, आपको उसके और अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बात अगर वृश्चिक राशि वालों की करें तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इस समय का विशेष लाभ मिलने वाला है, भाग्य बढ़ने वाला है, आपके द्वारा किए गए काम का सहयोग मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, संतान को सम्मान मिले, संतान की तरक्की बढ़े, आपके भी सोचे गए काम पूरे हो, धन से जुड़ा प्रभाव आपको अच्छा दिखने को मिले, करियर में आपकी तरक्की बढ़ जाए, ऐसे सारे योग आपके साथ बनने वाले हैं। आपकी उन्नति और तरक्की में ये समय सहायक होने वाला है जो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं बोल सकता हूँ कि वृश्चिक लगने वाले कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते थे तो अवश्य से ऐसे संयोग बनेंगे कि आप धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे, आप अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, ये वाला प्रभाव आपके साथ बनने वाला है। यहाँ अगर देखा जाए तो वृश्चिक लगने वालों के लिए सारी स्थितियां अनुकूल है, सपोर्ट देने वाली है, सहयोग देने वाली है। इसमें एक डिसिप्लिन वे में काम करना, अपने कार्य में किसी की चुगली न करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके काम को बनाएगा और अधिक तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप आपकी जो राशि है वो धनु राशि है तो धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु अस्त होने वाले हैं। लग्नेश का अस्त होना किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देता है, या अगर राशि के स्वामी भी है तो उसका अस्त होना थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है। मौसमी बीमारियां, पेट से जुड़े रोग और साइनस वगैरह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सर्दी जुकाम जैसी जो छोटी मोटी रोग है ये लगातार चल सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना रहेगा। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं इस समय थोड़ी बढ़ सकती है जिससे आपको चिंता का सामना करना पड़ जाएगा। बाकी यदि आप देखा जाए तो आप अगर धनु राशि वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप धार्मिक स्थान से जुड़े रहे और धार्मिक कार्य करते रहे, अपाहिज या विकलांग लोगों की सहायता करते रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे कार्यों से आपके गुरु का प्रभाव अच्छा बना रहेगा। इस समय पर देखा जाए तो आपके लिए थोड़ी समस्या की बात यही है कि आपको छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए अधिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो आपकी ढैया का प्रभाव है वो आपका बढ़ता नजर आएगा और एक महीने में आपके काम में आपको थोड़ी भागदौड़, थोड़ी मेहनत बढ़ती नजर आएगी, जो थोड़ा आपको चिंतित भी करेगा, मानसिक रूप से तनाव भी देगा। तो इसलिए जब इस समय ज्यादा सपोर्ट अगर अन्य का न भी मिले तो बस अपनी ओर से अच्छे काम करते रहे, जिससे आपको धीरे धीरे करके इस समय के निकलते ही जो
गुरु के अच्छे प्रभाव मिलना चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएंगे। वैसे भी अष्टम भाव में गुरु का गोचर और गुरु का अस्त हो जाना थोड़े वीक प्रभावों को बढ़ा रहा है, जिसके लिए आपको थोड़े उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। और गुरु को बलवान करने के लिए जो उपाय शुरू में बताए हैं उनको आपको विशेष रूप से करना चाहिए। बात यदि मकर राशि वालों की करें, सप्तम भाव में गुरु का अस्त हो जाना आपके लिए ठीक ही है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई विवाद वगैरह उत्पन्न हुआ था उसको बचाएगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च कर सकता है। पार्टनरशिप में कोई काम है तो पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, और पार्टनरशिप में विवाद के योग भी बन सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इस समय अपने काम को बदलना चाहे, कुछ नया चेंज करना चाहे, उस तरह के योग भी इस समय बन रहे हैं। यदि आपको ठीक लगता है, अनुकूल लगता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े बदलाव का समय है। कोई लोग इस समय पर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने नौकरी को छोड़ करके व्यापार की तरफ चले जाए। ऐसे भी संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। और जो नौकरी में कहीं पर भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बदलाव जैसी जो स्थितियां है वो इस समय सामने आ सकती है, जिसके प्रबल योग गुरु के गोचर, गुरु के अस्त होने पर बन रहे हैं। विवाह हेतु इतना अच्छा प्रभाव नहीं कहूंगा। जिनके विवाह की कोई बातचीत चल रही है थोड़ा धीमापन उसमें आ सकता है, लेकिन वैसे भी आगे कोई विवाह जोड़ा काम हो तो पाएगा नहीं। तो फिर उसके बाद जाकर के आपको कोई अच्छा रिश्ता मिले, गुरु के उदय होने के बाद अच्छा रिश्ता मिले, ये संभावनाएं बन सकती है। गुरु का अस्त होना थोड़ा मध्यम प्रभाव देगा आपको। कार्य में थोड़ा धीमापन आ सकता है। खर्च हालांकि कम होंगे आपके, जो कि आपके लिए राहत वाला रहेगा, और आपके कार्य में तेजी आएंगी, जो भी अच्छी बात है। तो ये चीजें अच्छी है जो आपको थोड़ा, लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाएगा, थोड़ी मेहनत बढ़ जाएंगी, ये जरूर आपको इस एक महीने में देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि आप देखें कि आपकी जो राशि है वो अगर कुंभ राशि है तो छठे भाव में गुरु अस्त होंगे। अब छठे भाव में गुरु का अस्त होना आपके स्वास्थ्य में कमजोरी ला सकता है। धन से जुड़ी चीजों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, अधिक आपको मेहनत करना पड़ सकती है, ये बात निकल के आ रही है। यहाँ छठे भाव में गुरु का अस्त हो जाना किसी को धन देने से बचाव करे, और कोशिश ये भी करना है कि कहीं पर अगर आपने धन लिया है तो थोड़ा सा उसे लौटाने का प्रयास करें, धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयास करें कर्ज को, तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ में कर्ज लेने से बचाव करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मौसमी बीमारियां और सर्दी जुकाम से जुड़े रोग के अलावा पेट की समस्या और कुछ भी खान पान में नियंत्रण रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जीवन साथी से आपके तालमेल खराब हो सकते हैं। पार्टनरशिप में है तो विवाद होने के योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की मिलने का प्रभाव है। कार्य में ग्रोथ बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, धन का लाभ बढ़ेगा, और धन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। विपरीत का सम्मान करें इस समय पर तो अच्छा रहेगा। विपरीत के कारण परेशानी आ सकती है। अन्यथा इस समय पर घर परिवार में कोई भी शुभ या मांगलिक काम होता हो तो उसमें अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। वैसे तो कम होते हैं लेकिन फिर भी जुड़िए। कुछ भी होता हो तो घर परिवार से अच्छे तालमेल रखें। मंदिर अवश्य जाते रहे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर गुरु का प्रभाव देखा जाए तो थोड़ा वीक जरूर है आपके लिए, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे, अन्य की सहायता करते रहेंगे, अन्य को सही सलाह देते रहेंगे तो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में तालमेल खराब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करें, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। इसके अलावा यदि बात मीन राशि वालों की करें तो मीन राशि वालों के लिए गुरु का अस्त हो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि आपके लिए प्रमुख ग्रह बनते हैं गुरु, और उसका अस्त हो जाना आपके कार्य में भी परेशानी देगा और आपके स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है। इस समय पर पेट से जुड़े रोग, मौसमी बीमारियां और छोटी मोटी समस्याएं चल सकती है। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय उसके कारण परेशानी हो सकती है। कहीं भी इधर उधर से खाने से बचाव करें। वैसे भी बरसात में बाहर का भोजन करना उतना शुभ नहीं रहता, उससे बचाव करें। इसके अलावा पानी हो सके तो उबाल कर पीना चालू कर दे, इस समय पर ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। इसके अतिरिक्त मैं ये बोलूंगा कि यदि आप मीन राशि वाले हैं तो गुरु का सूर्य के साथ होना आपकी तरक्की या मान सम्मान को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी मेहनत को बढ़ाएगा। अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो अच्छा है, अन्यथा आपको थोड़ी सी मेहनत की स्थिति बढ़ती नजर आएंगी। थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। गुरु की ये जो स्थितियां है यह आपके लिए अच्छी भी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि आपको सभी काम आसानी से बनाती नजर आए। मेहनत बड़ी चढ़ी रहेगी, और कर्ज आपको व्यर्थ में लेना नहीं है, किसी को धन देना भी नहीं है, क्योंकि इस समय पर धन का लेन देन दोनों ही अच्छा नहीं है। और धन का लेन देन करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर आप किसी को पैसे देके फंस जाओ, ऐसी स्थितियां बन सकती है। सोने का क्रय ना करें और ना ही विक्रय करें, मतलब ना ही सोना लेना है ना देना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इन बातों का यदि आप ध्यान रख लेंगे तो मीन राशि यदि आपकी है तो आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे, आपके काम पूरे होंगे, आपके लिए शुभ स्थिति बन जाएंगी। तो ये प्रभाव रहेगा मीन राशि वालों के लिए। संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, तो उसके लिए भी गुरु को बलवान करें। गुरु के उपाय जो शुरू में बताए गए उसे करें,
कार्य को लेकर थोड़ी अधिक मेहनत करना पड़ेगी और थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको इस समय जरूरी रहेगा। बाकी सब स्थिति आप उपाय करते रहेंगे तो ठीक बन जाएंगी। तो ये प्रभाव है मेष से मीन राशि वालों के लिए गुरु के अस्त होने का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।